मिस्ट्री सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या भगवान होते हैं? क्या मंदिरों में भगवान हैं? ये सभी सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान तो करते ही हैं, क्योंकि हम में से कोई भी इन सवालों का बिल्कुल सही जवाब नहीं जानता। तो क्या है इन सवालों का सही जवाब? चलिए भगवान बुद्ध की इस एक कहानी के जरिए समझते हैं। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध क्या कहते थे। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जिज्ञासु इंसान आता है और उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, बुद्ध, क्या ईश्वर होते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी राय क्या है, बताओ। उस इंसान ने कहा, मुझे तो लगता है कि ईश्वर होते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल गलत हो। इस दुनिया में ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद महात्मा बुद्ध आगे चले जाते हैं। कुछ दूर और आगे जाने पर एक दूसरा इंसान आता है और उसने भी महात्मा बुद्ध से वही सवाल पूछा। उसने पूछा, महात्मा, क्या ईश्वर होते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपनी राय बताओ, तुम्हें क्या लगता है? उस इंसान ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सब बिल्कुल झूठ है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम गलत हो। इस संसार में सिर्फ ईश्वर ही तो हैं। हर जगह, पंछियों में, सूरज में, प्रकृति में, हर जगह सिर्फ ईश्वर ही तो हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध आगे चले गए और अपनी कुटिया में पहुँचे। शाम का वक्त था। वो अपना उपदेश देने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे और अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। तभी एक बहुत परेशान दुबला पतला इंसान आता है और वो आकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं सालों से ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। मैंने हर वो काम किया जिससे ईश्वर प्राप्ति की कोई संभावना हो, पर मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। आप ज्ञानी हैं, कृपया आप मुझे बताएं कि क्या ईश्वर हैं? मुझे ईश्वर को ढूंढने में सहायता करें। महात्मा बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल मौन हो गए। महात्मा बुद्ध ने जब कुछ नहीं बोला तो कुछ देर बाद वो इंसान उठा और चला गया। अब आनंद के बर्दाश्त की बाहर हो गई थी ये बात। आनंद ने थोड़ा गुस्से से पूछा, महात्मा बुद्ध, आपने ये क्या किया? जब सुबह एक इंसान आपसे पूछता है कि ईश्वर है या नहीं, तो आपने उसे कह दिया कि ईश्वर नहीं है। दूसरे को आपने कहा कि ईश्वर ही तो है और कुछ भी नहीं है। और तीसरे इंसान ने, जो बिल्कुल व्याकुल था ईश्वर को जानने के लिए, आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों किया आपने? महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, देखो, जो पहला इंसान आया था उससे जब मैंने पूछा कि तुम्हारी राय क्या है, तो उसने कहा कि ईश्वर हैं। वो पहले ही ये मान चुका था कि ईश्वर हैं और इस वजह से वो ईश्वर को ढूंढना बंद कर चुका था। मैंने बस उसकी धारणा तोड़ी ताकि उसके अंदर एक विरोधाभास उत्पन्न हो और वो ईश्वर को ढूंढना शुरू करे। दूसरे इंसान ने भी ये पहले से मान रखा था कि ईश्वर नहीं है। अगर वो इसी तरह से मानता रहा तो वो कभी ईश्वर को नहीं ढूंढेगा, और इसलिए मैंने उसकी भी धारणा तोड़ दी। आनंद ने पूछा कि और तीसरा आदमी? वो तो कुछ नहीं मान रहा था, वो तो ईश्वर को ढूंढ रहा था, फिर उसे आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उसे तो आप ज्ञान दे सकते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, वो इंसान सच्चे मायने में एक खोजी था। वो वास्तव में ईश्वर को ढूंढ रहा था, और आज नहीं तो कल वो ये समझ जाएगा कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की जगह उसे अपने भीतर ढूंढना चाहिए। उसे उसके अनुभवों के द्वारा ईश्वर मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो वास्तव में एक सच्चा खोजी है। मैं उसे अपने उपदेश से भटकाना नहीं चाहता था। महात्मा बुद्ध ने बहुत ही प्यार से कहा, आनंद, जिस वक्त तुम मान लेते हो कि ईश्वर कहीं है, उस वक्त से तुम ईश्वर को ढूंढना बंद कर देते हो। अगर तुम मानते हो कि ईश्वर मंदिर में है, तो तुम पहले से ही जानते हो कि ईश्वर वहाँ है। तुम ईश्वर को क्यों ढूंढोगे? अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ईश्वर क्या है और कहाँ है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी धारणाओं को अपने अंदर से मिटाना होगा और वास्तव में खोज करनी होगी। तभी तुम ईश्वर को जान पाओगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का ये उपदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है।
जिस पल हम ये मान लेते हैं कि मैं किसी भी फील्ड के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उस पल से ही हम खोज करना बंद कर देते हैं। इसलिए किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने का एक तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये समझें कि हम उस फील्ड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ है जो जानना अभी बाकी है। थॉमस अल्वा एडिसन से भी एक बार किसी ने पूछा कि आप इतने ज्ञानी कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा, लोगों से ये कहकर कि मैं कुछ भी नहीं जानता और ये कि मैं जानना चाहता हूँ। उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिस्ट्री सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।